बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनेगी, एक बात। लेकिन आपके प्रतिष्ठित चैनल को जो देश दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, आपका एक एंकर है सुधीर चौधरी, ये इतना हिंदू मुसलमान करके देश के विरुद्ध और देश के संविधान के विरुद्ध बात क्यों कर रहा है, ये समझ से बाहर है। लगातार मैं देख रहा हूं जी। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन है और शाहनवाज हुसैन से भी हम पूछ लेते हैं। शाहनवाज जी, देखिए, ये बात सही है कि 1962 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब 2 टर्म के बाद कोई तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री इस बार भी बनेगा। आपने गुजरात में क्लीन स्वीप कर लिया, आपने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर लिया, लेकिन बाकी जगह क्या परेशानी हुई? उत्तर प्रदेश में क्या परेशानी हुई? और जो बाकी की जो हिंदी पट्टी है, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पर आपको क्या परेशानी हुई? देखिए, पहले तो मैं देश को बधाई देता हूं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जी फिर मिल रहे हैं और नेहरू जी के बाद वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार चुनाव जीत कर और वो भी तीसरी बार इलेक्ट होके आ रहे हैं। ठीक है, हमारी जो उम्मीद थी कि हम बहुत सीटें जीतेंगे, हम उड़ीसा के अंदर, आंध्रा के अंदर कई जगह तो हम जीते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार में भी कुछ सीटों पर और भी राजस्थान में भी कुछ सीटों पर जरूर हमारी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जब पूरी गिनती आ जाएगी, क्योंकि आज दावे का वक्त नहीं है, आज तो आपके स्क्रीन को देखकर बोलने का वक्त है। और मैं ये मानता हूं कि अभी आप 293 हमें दिखा रहे हैं, 272 में सरकार बनती है और ये पहली बार होगा कि गैर कांग्रेसी कोई नेता तीसरी बार लगातार आपको डर है कि आपके साथी हो सकता है दूसरी तरफ चले जाएं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इधर से उधर होते रहते हैं, तो शाम होते होते आपको लग रहा है इधर से उधर साथी जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी 272 अकेले नहीं पा रही। और इन्होंने तो खुद ही मार खाई थी, आपको याद हो, श्वेता बेचारे दिल्ली में थे तो आप मंत्री थे, पटना फर्स्ट है मंत्री नहीं रहे क्योंकि नीतीश कुमार ने पार्टी पलट दी थी। पैसा डालना है, ऐसा कुछ पलटने वाला नहीं है जना जी। मैं तो ये मानता हूँ कि अभी जो आंकड़ा सुधीर जी दिखा रहे हैं, बहुत कम सीटें जिन पर हम बहुत कम मार्जिन से बहुत पीछे होंगे, लेकिन बहुत सारी सीट्स ऐसी है जहाँ पर हम बहुत कम मार्जिन से पीछे हैं। ऐसी 12-14 सीट यूपी में, और वहाँ गिनती के बारे में सही है कि कई जगह थोड़ी गिनती स्लो हुई, लेकिन जब पूरी गिनती हो जाएगी तो आप देखेंगे आंकड़ा बदलेगा। हम पिछला परफॉर्मेंस जो एनडीए का था वो रहने वाला है। एनडीए अपने परफॉर्मेंस से नीचे नहीं आएगा, लेकिन देश देख रहा है जो आज शाहनवाज जी, उत्तर प्रदेश में 2 बातें हैं। एक को कहना चाहता हूँ वोटर है, उसने इकट्ठे होकर एक तरफ वोट दिया और हिंदू वोटर जो है वो बट गया। दूसरी बात, बीएसपी का जो प्रदर्शन है वो इस बार बहुत खराब रहा। ये 2 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके हाथ से इतना बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जो है वो लगभग आधा वो निकल गया। नहीं, वो ये सही है कि हमारे विरोधियों ने हिंदू मुस्लिम इस चुनाव को करने की कोशिश की और मुस्लिम वोट तो ले लिया, लेकिन हिंदू समाज में भी जातियों में बांटकर गठबंधन बनाकर कुछ वोट हासिल किया है। और यही वजह है कि यही काम उन्होंने बिहार में कुछ सीटों में किया और यूपी के अंदर भी किया। तो इसको विचार करेंगे, लेकिन ये सही है कि हमारा जो आंकड़ा है, मायावती भी आपके काम नहीं आई। मायावती आपके कोई काम नहीं आई इस बार। वो तो सुधीर जी, वो तो अलग चुनाव लड़ती है, हमारा कोई गठबंधन थोड़ी था उनसे जो आप काम आए हैं। हमारे साथ और भी गेस्ट हमारे साथ समाजवादी पार्टी से आशुतोष भी जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि ये बहुत बड़ी मतलब पिछली बार से अगर हम तुलना करें, गठबंधन बीएसपी और एसपी का होने के बावजूद समाजवादी पार्टी को बीएसपी से कम सीटें आई थी। इस बार कटाक्ष भी बहुत हुए थे कि 2 लड़के फिर से आ रहे हैं, 2 लड़के क्या कर लेंगे, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो खुश तो बहुत कर रहे होंगे। आप लोग बड़े चिंतित थे कि ईवीएम बिगड़ जाएगा।
नहीं श्वेता जी, ये गलत आरोप है कि कभी भी हमने ईवीएम के अभी तक आरोप नहीं लगाया और 1 तारीख से लगातार जब आपका एग्जिट पोल एक्सिस बाय इंडिया बोल रहा था, हम कह रहे थे कि आप देश में कहीं भी कुछ कर लीजिए। अरे आप बार-बार इलेक्शन कमीशन जा रहे थे, बार-बार आपके इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के लिए नहीं जा रहे चौधरी, आप फिर से जाके बाइट देखिए। हम कह रहे थे निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष गणना होनी चाहिए। हमने कहा उत्तर प्रदेश और बिहार की जो स्थिति है